चलिए, जैन धर्म। जैन धर्म कब से शुरू होती है? महाजन पद के बाद से शुरू होती है जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक यानी प्रथम आदमी थे ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव यानी समझिए कि वो यानी जन्मदाता हुए। ठीक है, जैन धर्म के जन्मदाता ऋषभदेव कहते हैं। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकुवीय वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। ठीक है, ये देखिए, अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। ठीक है, और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में जीवन को स्वीकारा था, संन्यास जीवन को। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, ठीक है, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, यानी 4 शिक्षा इन्होंने दिया था। ठीक है, और अब आते हैं महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। याद रखिए, आज भी महावीर के नाम से प्रचलित है। बहुत लोग कम जानते हैं ऋषभदेव को, पार्श्वनाथ को, लेकिन महावीर को किसी से पूछिएगा जैन धर्म कहाँ? महावीर स्वामी यही लोग कहते हैं। लेकिन सबसे पहले जन्मदाता थे जैन धर्म के ऋषभदेव। ठीक है, याद रखिएगा, संस्थापक या जन्मदाता ऋषभदेव। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व से यानी ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चिट्टा की बहन थी। याद रखिएगा, मुड़ी गार के पढ़ाने से मतलब ये है कि हम आपको सदा सत्य बोले। अब आपको सामने फोकस करे, आपके तरफ ताके, इसमें झूठ भी बोला जाता है। और अगर हम नीचा डाल के सर को पढ़ रहे हैं तो समझिए कि अच्छा ही ज्ञान मिल रहा है आपको। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं फेसबुक है तो फेसबुक पर अगर आप हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, महावीर के पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक है, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिब्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। देखिए, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ठीक है, इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अहर्त, पूज और निर्ग्रंथ बंधहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्रकृति यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। ठीक है, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। ठीक है, अनुजा प्रियदर्शनी के पति जामिल बने थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद बने थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवान की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। देखिए, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। ठीक है, आर्य सुधारमा अकेला ऐसा शासक था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए। देखिए, कहां से भटका हुआ है महावीर, यानी जैन धर्म कहां से भटका हुआ है, कहां पर आके मिला है, कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उसका गहरा मतभेद हो गया।
जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। ठीक है, देखिए जो श्वेतांबर होते हैं, जैन धर्म में दो गो खंड हो गया है, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर उन्हें कहते हैं जो स्वस्थ माने श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, और दिगंबर उन्हें कहते हैं, उन्हें साधु कहते हैं जो नागा रहते हैं, लंगटे रहते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म में ही आते हैं। देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। ठीक है, अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इतना याद रखिएगा। जैन धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, आपकी आत्मा से जुड़ी हुई बात है, सबसे उससे चलता है बात। ठीक है, महावीर पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम स्यादवाद है और अनेकांतवाद है। जैन धर्म के में अपने आत्माधिक विचारों को शाक्य दर्शन से ग्रहण किया। देखिए जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को शाक्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खरखेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। देखिए इतना लोग थे ना, तो जैन धर्म को ही मानते थे। अब देखिए अब आपको बताएंगे जैन धर्म की संगीतियां थी। प्रथम जैन संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व में पटलिपुत्र, जिसका अध्यक्ष था अस्तुलभद्र। ठीक है, द्वितीय जैन संगीतिया हुआ था 6ठी शताब्दी में बल्लभी था, जिसके बल्लभी गुजरात में हुआ था, जो अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। ठीक है, 2 संगीति हुआ है। अब आगे चलिए बताते हैं। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किया गया। ठीक है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। इतना याद रखिएगा, 1 नंबर यह क्वेश्चन है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किनके शासक द्वारा हुआ था? खजुराहो के द्वारा हुआ था। ठीक है, चंदेल शासकों द्वारा हुआ था। सॉरी, खजुराहो में खजुराहो के द्वारा चंदेल शासकों के द्वारा हुआ था। ठीक है, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में मथुरा जो था पूरा जैन धर्म की प्रचलित था। कोई भगवान नहीं, पूरा जैन धर्म। ठीक है, चाहे वो दिगंबर या श्वेतांबर। ठीक, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। ठीक है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हुई, यानी उसका उस समय का आयु था 468 ईसा पूर्व में, यानी मर गए। बिहार राज्य के पावपुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा श्रीतिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। ठीक है, और आपको हम यही बताने जा रहे हैं, मुंह थोड़ा लटपटाया जाए बोलने में। ठीक है, इसके क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा जरूर कि प्रमुख जैन तीर्थंकर के उनके प्रतीक चिन्ह भी था। ठीक है, और क्या क्या था हम आपको बताते हैं। ऋषभदेव प्रथम थे, उनका चिन्ह था सांड। जैसे कि कोई गद्दी पर बैठता है ना, तो गद्दी के पीछे एक रहता है ना, किसी का सूर्य रहता है, किसी का घोड़ा रहता है, चिन्ह लोगो, उसी तरह उनका सांड था। ठीक है, और अजीतनाथ द्वितीय हुए, उनका था हाथी। ठीक है, प्रतीक चिन्ह। और संभव तृतीय हुए, उनका घोड़ा था। संपार्श्व 7वां हुए थे, उनका स्वास्तिक चिन्ह था। शांति थे 16वां, हिरण था। नामी 21वें थे, नीलकमल था। और अष्टनोमी 22वें थे, उनका शंख था। पार्श्व 23वें थे, उनका सर्प था, सांप। ठीक है, और महावीर 24वें थे, उनका सिंह था। सिंह जानते हैं, बब्बर शेर सिंह। देखिए 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टोमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, अरिष्टोमी को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। कि वो इतना कर गए
कि उनको भगवान श्री कृष्ण भी कहने जाने लगे। ठीक है, तो हम आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ाए हैं। अगला एपिसोड में इंतजार कीजिएगा बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म के बाद हम आपको ले चलेंगे शैव धर्म यानी शिव धर्म, उसके बाद वैष्णव धर्म। ठीक है, इसी तरह हम आपको ईसाई धर्म में चलेंगे और इस्लाम धर्म तक भी ले चलेंगे। उसके बाद में ले जाएंगे मगध का उत्कर्षण। ठीक है, मगध के संस्थापक कौन था, उसका राजधानी कहाँ था, सिकंदर कब आया था, वो कब मरा था। आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पर, सब आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, अब इतना ही रख देते हैं, अगला बार हम आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।